So today we will study about homogeneous equations, right? Homogeneous equations क्या होती हैं? An equation of the form dy by dx is equal to some function of xy upon some function of xy is called homogeneous equation if f1 xy means first function and f2 xy second function are homogeneous functions. मीन्स इक्वेशन कब होमोजीनियस होती है? अगर उसके न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में जो फंक्शंस पड़े हैं वो दोनों फंक्शंस होमोजीनियस हो, तब हम बोल देते हैं कि हमारी जो पूरी की पूरी इक्वेशन है वो होमोजीनियस इक्वेशन है. अब होमोजीनियस का मतलब क्या है? होमोजीनियस होता है एनी फंक्शन इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन. अगर हम उसे कैसे लिख सकें, दैट मीन्स इसका क्या मतलब होता है? दैट इज f1 xy कैन बी रिप्रेजेंटेड एज x raised to power r into some function in the form of y by x. Similarly, second function, it can also be written as x raised to power r into some another function in the form of y by x. Here we have written as phi1 y by x और यहाँ पे क्या लिखा है? phi2 y by x. क्लियर है? एक बार फिर से समझ लो. होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होती हैं? होमोजीनियस इक्वेशन these are of the form dy by dx is equal to f1 means some function of xy divided by some function of xy, right? It is called as homogeneous equation if f1 xy and f2 xy both are homogeneous function. अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों ही आपके होमोजीनियस फंक्शंस हैं तब हम बोल देते हैं कि हमारी इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस इक्वेशन है. अब होमोजीनियस फंक्शन कैसे होते हैं? होमोजीनियस फंक्शन का मतलब है कि आप x की पावर, जैसे x रेज टू पावर r है, आप इसे कॉमन ले सकें, मीन्स x पावर 1 2 3 4 एनीथिंग, और इनसाइड आपके पास कोई भी फंक्शन बचा है इन टर्म्स ऑफ y by x. सिमिलरली सेकेंड में भी ऐसे ही है, आपके पास कोई फंक्शन है उसको आप लिख सकते हैं x रेज टू पावर 0 1 2 3, कुछ भी आप कॉमन निकाल रहे हैं और इनसाइड आपके पास सम फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ y by x बचता है, तब हम कह देते हैं कि हमारा फंक्शन होमोजीनियस है. अगर फंक्शन होमोजीनियस है, इस टाइप की इक्वेशन है, तब हम बोल देते हैं कि ये इक्वेशन हमारी होमोजीनियस है, राइट? अब अगर आपके पास इस टाइप की इक्वेशन है जिसको आपने सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम्स में सिर्फ लिखा जाता है सॉल्व, आपको देखना होता है दैट वेदर यू विल यूज मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स और होमोजेनियस इक्वेशंस और एग्जैक्ट इक्वेशंस, यू हैव टू जज. तो सबसे पहले आपने कंपेयर करके देख लेना है. अगर आपको लगता है वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं देन वेल एंड गुड, आपने जो हमने प्रीवियस मेथड किया था उससे सॉल्व कर लेने हैं. बट अगर आपको लगता है कि आपका फंक्शन जो है वो होमोजेनियस इक्वेशंस के फॉर्म में, जो भी इक्वेशन आपको गिवन है, तब आपने उसे कैसे सॉल्व करना है. You will put y by x is equal to v. v means some another variable. जो भी आपके पास, जब आपने फंक्शन को होमोजेनियस की फॉर्म में लिख लेना है, जो उसमें y by x आएगा आपने उसको some another variable v पुट करना है, राइट? अगर मैं y by x को v पुट कर रही हूँ, दैट मीन्स हम y को क्या पुट कर रहे हैं? x को दूसरी साइड ले जाइए, हमारे पास आ जाएगा vx, y इज इक्वल टू vx पुट करेंगे, राइट? अब अगर हम y की जगह vx पुट कर रहे हैं, हमें पता है अगर हम y by x को अनदर वेरिएबल कर रहे हैं, जैसे हमने कल भी एक सम किया था, दैट मीन्स वी हैव टू पुट dy by dx इन टर्म्स ऑफ v. क्लियर? हमें dy by dx को भी v की फॉर्म में लिखना पड़ेगा. तो मैंने क्या किया है, y को लिख दिया vx, इसको डिफरेंशिएट कर दिया. जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा? dy by dx is equal to, yes, now v is a function of x and y, so product rule लगाएंगे. क्या आ जाएगा? फर्स्ट एज सच डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, प्लस सेकेंड एज सच डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, मीन्स dy by dx, and then we will apply method of separation of variables. उसके बाद जैसे हमने पिछले वाला किया था, सेम वैसे ही हमने मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यूज करना है, राइट? तो नया स्टेप क्या है? You have to put y by x is equal to v, and then you will put dy by dx in terms of dv by dx, and then you will use method of separation of variables.
Clear? So now we will do some examples of homogeneous equations. Yes, yes, note कर लो आप. अब ठीक है. आप अपनी स्क्रीन की रोटेशन ठीक करो पहले. ठीक है क्या अब? ऐसे करूंगी, मैं आपको लिंक भेज दूंगी, अगर कुछ रहता है बाद में वो देख लेना, फिर मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी सारा. ओके, नेक्स्ट इज सॉल्व. फर्स्ट एग्जांपल है सॉल्व x इंटू 10y बाई एक्स माइनस वाई secant square y by x into dx plus x into secant square y by x into dy is equal to 0. इक्वेशन गिवन है, हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे ये होमोजेनियस इक्वेशन है या नहीं है. कैसे करेंगे? x tan y by x माइनस y secant square y by x, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखोगे और जो आपके पास ये टर्म थी x इंटू secant square y by x इंटू dy, इसको राइट हैंड साइड पे ले जाओगे, साइन आपके पास नेगेटिव आ जाएगा. राइट नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx. ये dy पड़ा है, ये dx पड़ा है, dx को इधर ले आएंगे और जो ये वाली टर्म है इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे, इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा. तो dy बाई dx कितना आ जाएगा? दिस डिवाइडेड बाय माइनस x secant square y by x. क्या लिखा है हमने? dy बाई dx इज इक्वल टू y secant square y by x minus x tan of y by x divided by x secant square y by x. राइट, नेक्स्ट एक एक टर्म के लिखेंगे y secant square y by x divided by the denominator and minus x tan y by x divided by denominator. क्योंकि सेंटर में माइनस का साइन है तो हम इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं. अगर एलसीएम लेंगे तो वापस यही टर्म बन जाएंगी. जब हम y अपॉन x करेंगे secant square y by x secant square y by x कैंसल हो जाएंगे, x और x कैंसल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा tan y by x secant square y by x. ये बच जाएगा हमारे पास. ठीक है, नाउ दिस इज अ होमोजीनियस. हमारे पास आ गया y by x की फॉर्म में फंक्शन आ चुका है. अगर होमोजीनियस है देन वी विल पुट y by x इज इक्वल टू v. जहां जहां y by x है उसकी जगह पे हम v पुट कर देंगे. इसको डिफरेंशिएट कर लो. जब डिफरेंशिएट करोगे dy बाई dx इक्वल टू कितना आ जाएगा? y प्लस x dv बाई dx. आपके पास dy बाई dx की ये वैल्यू आ जाएगी. अब हमने इसे फर्स्ट इक्वेशन लिया है, हम क्या करेंगे? जहां जहां y बाई x है उसकी जगह पे v सब्स्टिट्यूट करेंगे and instead of dy by dx we will put this term. right, so your equation 1 becomes क्या बन जाएगी? v plus x dv by dx is equal to, yes, y by x की जगह v लिख दिया, नेगेटिव साइन. एज सच हमारे पास है tan ऑफ y by x, ये बन जाएगा tan ऑफ v, क्योंकि y by x की जगह मैं v लिख रही हूँ, डिवाइडेड बाय secant square v. जहां जहां पे भी y by x था हमने वहां पे v पुट कर दिया और लेफ्ट हैंड साइड पे dy by dx की वैल्यू पुट कर दी है. राइट नाउ ये वाली v जो थी वो इस v के साथ कैंसिल हो जाएगी, ये वाली v जो है कैंसिल हो जाएगी इसके साथ. राइट, बचेगा क्या हमारे पास? x dv by dx is equal to minus of
tan v upon secant square v। अब हमने यहाँ से देखना है whether we can separate the variables, means terms containing variable v on the left hand side and terms containing x on the right hand side। हम ऐसे terms को collect कर लेंगे। क्या कर रहे हैं अब हम, tan v secant square v, ये तो दोनों ही v के टर्म्स हैं, तो इसको हम लेफ्ट पे ले जाएंगे। ये इस साइड डिवाइडेड था, लेफ्ट साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस साइड tan v जो था वो न्यूमिनेटर में पड़ा था, इस साइड जाके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। नेगेटिव साइन का फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप इस साइड रख लो चाहे इस साइड रख लो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन dx इधर डिनोमिनेटर में था, इधर न्यूमिनेटर में आ जाएगा। x न्यूमिनेटर में था, इस साइड जाके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। राइट, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास सारे के सारे जो हैं वो v के वेरिएबल्स हैं और राइट हैंड साइड पे सारे x के वेरिएबल्स हैं। राइट, रीराइटिंग इट एज dx by x और लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, ये प्लस का बन गया, इज इक्वल टू 0। अब अगर वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, सो आवर नेक्स्ट जॉब इज टू इंटीग्रेट। हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड्स पे। वी नो दैट इंटीग्रेशन, यहाँ पे चाहे आप एक स्टेप ऐड ऑन कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट लिखा है। क्या लिखेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ secant square v upon tan v into dv plus dx by x। ठीक है, ये इंटीग्रेशन के बाद हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, इस टर्म को। अब हमें पता है, मैंने उस दिन भी फॉर्मूला लगाया था, कौन सा फॉर्मूला था, इफ yes f dash x upon f of x into dx, this is equal to log of function। राइट, अब यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे 10 पड़ा है, ऊपर हमारे पास क्या है, ऊपर हमारे पास पड़ा है secant square, फंक्शन है नीचे, उसका डेरिवेटिव पड़ा है ऊपर, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं, दिस इज log ऑफ tan v। क्लियर, log ऑफ tan v प्लस, हाँ जी, 1 by x की इंटीग्रेशन, 1 by x की इंटीग्रेशन इज log x ऐसे लिख लिया हमने, इज इक्वल टू log ऑफ c, मीन्स सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो हमने उसको भी log के फॉर्म में लिख लिया। राइट, अगेन log ऑफ tan v प्लस log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ c, log m प्लस log n, दिस इज log ऑफ m इंटू n इज इक्वल टू log c। एज सच ये वाला log जो है वो इस log के साथ खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, x इंटू tan v इज इक्वल टू c, एंड एट द एंड वी विल पुट द वैल्यू ऑफ v को क्या पुट किया था हमने, y by x, so x tan y by x इज इक्वल टू c, दिस इज द सॉल्यूशन, ये हमारा आंसर आ जाता है। क्लियर, हाँ जी, ये हम यहाँ पे लगाते हैं। जनरली हम जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट, c1 लिख देते हैं, c2 लिख देते हैं। बट अगर आपके पास सभी टर्म्स में log आता है ना, तो हम जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है उसे भी log की फॉर्म में लेते हैं। दैट्स वाई, क्यों लेते हैं, सो दैट के log कैंसिल हो जाए। अगर आप सिंपली c भी लिख लोगे वो गलत नहीं होगा, वो भी ठीक ही होगा। उसमें क्या होगा, जब आप इस साइड log फॉर्मूला लगाओगे ना, तो इस साइड जाके वो e रेज टू पास c बन जाएगा। आपको पता है, अगर सपोज करो मैं इस साइड log नहीं लेती, सिर्फ c लेती हूँ, सपोज करो, लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगी। अगेन यहाँ पे log ऑफ x tan v इज इक्वल टू c आ जाएगा। अब नेक्स्ट जब मैं यहाँ पे लिखूंगी, log को मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगी, ये बन जाएगा e रेज टू पास c। राइट, एंड अगर e रेज टू पास c भी लिखेंगे, ये भी हमारे पास कांस्टेंट ही आएगा। e जो है इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है हमारे पास 2.71, तो अगर 2.71 की ऊपर हम कोई पावर डाल दें, 2, 3, 4, 5 एनीथिंग, आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, कोई कांस्टेंट ही बनेगा, दैट विल बी सम अनदर कांस्टेंट। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप इधर log लिखो, चाहे आप इधर सिंपली c लिख दो, रिजल्ट आपका यही बनेगा। c नहीं तो c1 आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांस्टेंट होता है।
कांस्टेंट हम किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं, और जनरल वर्ड हम c रखा हुआ है कि हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c डाल देते हैं। बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने हमेशा c ही लेना है। यू कैन इवन यूज a b c c1 c2 c3 कुछ भी ले सकते हैं, वो भी सही है, वो गलत नहीं होगा। क्लियर? okay, so we will take one more example. Yes, now next is we have to solve root of xy minus x into dy plus y into dx is equal to 0. Clear? Now अब हमने क्या करना है, हम सबसे पहले चेक करेंगे whether it is a homogeneous equation or not. तो कैसे लिखते हैं, dy by dx की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? एक स्टेप यहाँ पे चाहो तो ऐड कर सकते हैं। क्या स्टेप ऐड करेंगे यहाँ पे? हम कह सकते हैं कि एक टर्म जो है हमारी मीन्स रूट ऑफ xy minus x into dy is equal to minus of y into dx, ऐसे लिख सकते हैं हम। मैंने क्या किया, इस टर्म को हम इस साइड ले आए। उसके बाद मुझे dy by dx चाहिए। dx इधर न्यूमिनेटर में है तो इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये टर्म न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाइड है, इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगी। एंड वी विल गेट आवर फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज dy by dx is equal to minus y upon root of xy minus x. This is our first equation. राइट अब हमने कहा था होमोजीनियस की डेफिनेशन क्या थी, अगर आपको याद हो ध्यान से देखो इधर। होमोजीनियस इक्वेशन वो होती है जिसे हम dy by dx is equal to f of xy, f1 xy एंड f2 xy की फॉर्म में लिख सकें। और जो f1 और f2 होते हैं ये दोनों होमोजीनियस होने चाहिए। क्लियर? तो सेम यहाँ पे है, हमने ये तो लिख दिया dy by dx is equal to this। अब हमने ये देखना है कि ये दोनों फंक्शन जो हैं ये होमोजीनियस है। अगर ये दोनों होमोजीनियस हुए, न्यूमिनेटर भी और डिनोमिनेटर भी, then we can say that our equation is a homogeneous equation and then we will follow the same method. Okay, so checking, firstly मैं क्या लिख रही हूँ, I am writing it as f1 xy is equal to y and f2 xy is equal to, ये सारी टर्म लिख ली, रूट ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स। अब ये तो हमारे पास x अकेला y ही पड़ा है, इसको मैं लिख सकती हूँ। अगर हम देखें यहाँ पे जो हमारे पास y पड़ा है ये होमोजीनियस है या नहीं है, y जो है अकेला ये होमोजीनियस है, इसको होमोजीनियस फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। होमोजीनियस फंक्शन मीन्स ये देखो इस फॉर्म में एक्स आर फाई वन वाई बाई एक्स, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो इधर इस y को लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? मैं लिख सकती हूँ इसकी जगह पे x रेज टू पावर 0 इंटू y अपॉन x रेज टू पावर 0। y की पावर 1 है, x की पावर 0, x पावर 0 मीन्स 1। वही तो फॉर्म बन गई ना हमारे पास, x रेज टू पावर r इंटू सम फंक्शन ऑफ y बाय x। तो फर्स्ट वाला जो हमारा फंक्शन है ये होमोजीनियस फंक्शन है। नाउ सेकंड फंक्शन, सेकंड में हमारे पास क्या है, रूट ऑफ एक्स वाई माइनस वाई माइनस एक्स। राइट अब हमने देखना है ये हमारा होमोजीनियस है या नहीं है। होमोजीनियस के लिए आपको पता है एक्स रेज टू पावर समथिंग चाहिए, तो मैंने क्या किया, एक्स की जो मैक्सिमम पावर होती है वो आपने कॉमन ले लेनी है। यहाँ पे अब एक्स की पावर 1/2 है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, तो हमने एक्स कॉमन ले लिया। यहाँ पे जब कॉमन ले लिया तो इनसाइड ब्रैकेट क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स रेज टू पावर 1/2 था, y रेज टू पावर 1/2, y रेज टू पावर 1/2 तो ऐसा ही रहा। यहाँ पे हमारे पास x रेज टू पावर 1/2 था, उसमें से हमने 1/2 में से आपने 1 निकाल लिया। देखो आपके पास कोई आधी चीज है, हाफ था आपके पास x की पावर, उसमें से आपने उसमें से एक बाहर निकाल दी, बाकी कितना बचेगा हमारे पास, -1/2। तो वही बात आ गई, x की पावर -1/2 जो था वो हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया। हमारे पास यहाँ पे x की पावर जो है वो 1/2 थी, मैंने इस पूरी टर्म्स में से x कॉमन निकाला, मीन्स x की 1 पावर बाहर निकाली। अगर मैं x की 1 पावर बाहर निकालती हूँ, मेरे पास इनसाइड थी
1/2 मीन्स हाफ में से मैंने 1 बाहर निकाल दिया, बाकी कितना बचेगा, माइनस ऑफ 1/2। माइनस 1/2 मीन्स x पावर माइनस 1/2, तो उसने हमने सीधा डायरेक्ट डिनोमिनेटर में लिख लिया, अंडर रूट में लिख लिया, वो नीचे जाके पावर प्लस की हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बना, x रूट ऑफ y बाय रूट ऑफ x माइनस 1। अगेन x आर इंटू ये क्या है, सम फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ y by x, so second function f of 2 is also a homogeneous function। क्लियर, अगर डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों ही आपके होमोजेनियस फंक्शन है, दैट मीन्स आपकी जो ये पूरी की पूरी इक्वेशन है ये होमोजेनियस इक्वेशन है। क्लियर, विच इज होमोजेनियस इन x एंड y। क्लियर, अब अगर ये होमोजेनियस है तो हम होमोजेनियस वाला मेथड फॉलो करेंगे। सो वी विल पुट y by x is equal to v। y by x की जगह पे हमने v पुट करना है, दैट मीन्स y की जगह क्या पुट कर देंगे, vx। जहां जहां पे भी आपको y दिखेगा आपने y की जगह vx पुट कर देना। अगर आप अपने फंक्शन को y by x की फॉर्म में रिड्यूस कर चुके हो तो आपने y by x की जगह पे v पुट कर देना है। क्लियर, सेम अगर v पुट कर रहे हैं मीन्स dy by dx भी पुट करेंगे, जैसे पिछले में किया था। इसको डिफरेंशिएट कर दो, हमारे पास कितना आ जाता है, इसे डिफरेंशिएट करना है, y इज इक्वल टू vx था, y को डिफरेंशिएट करेंगे dy बाय dx। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फर्स्ट एज सच डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, x का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज सच डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, दैट इज dv बाय dx। v का डेरिवेटिव आपने निकाल लेना। अब मैं ये सारी वैल्यूज, ये वाली और ये वाली v की वैल्यू, इसको फर्स्ट वाली में सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। नाउ आवर फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स, क्या बन जाएगी, इस साइड था dy बाय dx, ये आ जाएगा v प्लस x dv बाय dx इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे देखो तो यहाँ पे था माइनस ऑफ y। माइनस ऑफ y मीन्स माइनस y की जगह हमने क्या पुट करना है, vx। माइनस साइन एज सच रहेगा, इंस्टेड ऑफ y आई एम राइटिंग इट एज vx। डिनोमिनेटर में रूट ऑफ एक्स वाई, एक्स एज सच, y की जगह vx पुट कर दिया हमने, माइनस एक्स एज सच, राइट। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ vx था, इन दोनों में से यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस ऑफ एक्स है, एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है, जब रूट से बाहर निकालेंगे तो एक्स बचेगा। देखो भी तो मैंने सीधा ही लिखा है, माइनस ऑफ vx अपॉन रूट ऑफ v इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स। अब जब इस रूट में से आप एक्स स्क्वायर है, अब एक्स को कॉमन लोगे तो स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स बाहर निकलेगा कॉमन। अगर नहीं पता चलता, यहाँ पे एक स्टेप और ऐड ऑन कर सकते हैं हम, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इज इक्वल टू माइनस वी एक्स अपॉन एक्स कॉमन आ गया, इनसाइड द ब्रैकेट v बचेगा, माइनस ऑफ 1 बचेंगे, ये x इस x के साथ कैंसल हो जाएगी और बचेगा क्या, माइनस v अपॉन अंडर रूट ऑफ v माइनस एक्स। क्लियर है, इस साइड हमारे पास क्या टर्म्स पड़ी थी, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, हमारे पास ये टर्म्स पड़ी हुई थी। अब हम क्या करेंगे, इस साइड हमारे पास v है, v को इस साइड ले जाएंगे, मीन्स x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये पूरी टर्म माइनस ऑफ v, जो ये वाली v थी उसको इस साइड ले आए, वो नेगेटिव आ जाएगी। इस साइड आने के बाद क्या होगा, ये सारी की सारी v की टर्म पड़ी हुई हैं, हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम लेना है। एलसीएम लिया, कितना आ गया, इस साइड तो 1 ही है, डिनोमिनेटर में अपोन करके यहाँ पे 1 है, एलसीएम आ जाएगा रूट ऑफ v माइनस 1, नेक्स्ट माइनस v ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस ऑफ v है, डिनोमिनेटर में यहाँ 1 है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी, ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन है, v इंटू रूट v, नेक्स्ट माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, मल्टीप्लाई करेंगे जब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, v को 1 से करेंगे हमारे पास आ जाएगा v, ये v इस v के साथ कैंसल हो जाएगी। उसके बाद हाँ जी, यहाँ पे v है, यहाँ पे v रूट है, मीन्स यहाँ पे v की पावर 1 है, यहाँ पे v की पावर
1/2 है। यू नो दैट v रेस्ट पर 1 एंड v रेस्ट पर 1/2 है, बेस सेम है तो पावर्स आपकी ऐड हो जाती है, मीन्स 1 + 1/2 कितना आ जाएगा? अगर एलसीएम लेते हैं 2 विल बी द एलसीएम, 2 + 1 दैट इज v इज इक्वल टू v रेस्ट पावर 3/2 आ जाएगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया, राइट, डिनोमिनेटर एज सच, राइट। अब हमारे पास सॉल्व करके क्या बना है, x dv/dx इज इक्वल टू v रेस्ट पावर 3/2 अपॉन 1 - √v। क्लियर? अब नेक्स्ट हमने वेरिएबल सेपरेट करने हैं। सारी टर्म जो है वो v की टर्म है, इसको ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड पे, x अपॉन dx, इनको ले जाओ राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे जाके ये बन जाएगी dx अपॉन x, और जो ये टर्म थी ये बन जाएगी 1 - √v अपॉन v रेस्ट पावर 3/2 इंटू dv। क्लियर? ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमने करनी है इंटीग्रेशन, क्योंकि वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं जब, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बचता है इंटीग्रेशन का। अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले जब इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि सेंटर में यहाँ पे माइनस का साइन है, तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन v रेस्ट पावर 3/2 एंड √v अपॉन v रेस्ट पावर 3/2। हमने अलग अलग करके लिख लिया। अब ये क्या किया, हमारे पास 1 अपॉन v रेस्ट पावर 3/2 तो ऐसा आ गया। यहाँ पे है √v है, नीचे है हमारे पास v की पावर 3/2। अब एक नीचे पड़ी है पावर हमारे पास, ये ऊपर पड़ी है, हमने इनको इकट्ठा कर दिया। कैसे इकट्ठा करना है हमने, ये देखो यहाँ पे पावर थी v की, मैं इस साइड सॉल्व कर रही हूँ, यहाँ पे थी v की पावर 1/2, नीचे कितनी थी v की पावर 3/2। अगर मैं इनको इकट्ठा करती हूँ, सपोज मैं नीचे वाली पावर को ऊपर ले गई, ये बन जाएगा v की पावर 1/2 इंटू v रेस्ट टू पावर -3/2। अगेन बेस सेम है, पावर्स आपकी ऐड हो जाएंगी। ऐड होने का मतलब है v रेस्ट टू पावर 1/2 माइनस ऑफ 3/2। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 - 3 दैट इज v रेस्ट टू पावर -2/2। ये कैंसल हो जाएगा, बचेगा कितना, v रेस्ट टू पावर -1, और वी कैन से 1/v। अब बड़े हो गए हो तो थोड़ा डायरेक्ट कैलकुलेशन किया करो, तो यहाँ पे सीधा ही लिख दिया है v रेस्ट टू 1/v और v रेस्ट टू पावर -1, वन एंड द सेम थिंग। क्लियर? राइट हैंड साइड पे सेम हमने एज सच ही लिख लिया, इंटीग्रल ऑफ dx/x, राइट। अब एक एक टर्म को इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे एक्स एन का फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1, राइट। यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगेगा -3/2, अगर ऊपर ले जाए इसको, ये बनेगा v रेज टू पावर 3/2 -3/2, -3/2 + 1 अपॉन -3/2 + 1, तो कितना आ जाएगा, -3/2 + 1 1/2, v raised to power -1/2 divided by v raised to power -1/2, then minus of 1/v, 1/v की इंटीग्रेशन, yes it's log v। राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, dx/x log x, 1/x की इंटीग्रेशन log x प्लस c। हमने सिंपल सी लिखा है बिकॉज सभी टर्म में log नहीं, अगर इधर भी log होता तो मैं यहाँ पे log लिख लेती ताकि log सारे कैंसिल हो जाएं, अब नहीं था तो सिंपली सी लिख दिया इसमें। क्लियर? बस अब आपको इनको रीअरेंज करना है। कैसे रीअरेंज करेंगे, ये -1/2 है, ये 2 ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा -2। v की पावर यहाँ पे थी -1/2, डिनोमिनेटर में जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस log v इज इक्वल टू log x प्लस c। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अगर सारा सॉल्व हो गया है तो एट द एंड आपने क्या करना है, जो भी आपके पास v की वैल्यू थी आपने वो सब्स्टिट्यूट कर देनी है। v कितना था हमारा, y/x, सो दिस इज इक्वल टू -2, v की पावर डालेंगे, यहाँ पे v की वैल्यू डालेंगे ना, y/x, x ऊपर चला जाएगा, रूट ऑफ x अपॉन y, माइनस log v मीन्स माइनस ऑफ log y/x इज इक्वल टू log x प्लस c। क्लियर है जी? बस इनको रीअरेंज कर लो और थोड़ा सा सॉर्ट करेंगे, ये बनेगा
-2 √x/√y इज इक्वल टू, इस टर्म को हम दूसरी साइड ले गए, ये है log x ऐसे लिखा हुआ है, माइनस log y बाई एक्स बन जाएगा प्लस log y बाई एक्स प्लस सी। ये टर्म ऐसा ही रहेगी। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे log m प्लस log n, दैट इज log ऑफ m n मीन्स log x इंटू log ऑफ y बाई एक्स। क्लियर? ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे ये x जो है वो इस x के साथ कैंसिल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बचेगा क्या? सिर्फ यहाँ से बचेगा हमारे पास log y प्लस सी। सो माइनस रूट x अपॉन रूट y इज इक्वल टू log y प्लस सी। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया गिवन इक्वेशन का, राइट? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ ये वाला सम। सबसे पहले हमारे पास फंक्शन गिवन था रूट ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स। हमने क्या किया, इसको रीअरेंज करके डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल ली। आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ dy by dx, you will check whether the terms on the right hand side are homogeneous or not. y को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में x raised to power 0 into y raised to power 1 upon x raised to power 0. That means जो न्यूमिनेटर में फंक्शन पड़ा है वो होमोजीनियस है। सिमिलरली जो डिनोमिनेटर में हमारे पास फंक्शन पड़ा है f2, वो क्या है? रूट ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स। इसमें से हमने x कॉमन लिया है, मीन्स आपने x की मैक्सिमम पावर हमेशा कॉमन लेनी होती है। जब भी आपने होमोजीनियस चेक करना है तो x की मैक्सिमम पावर जितनी है वो कॉमन ले लोगे आप। x रेस्ट पर 1 कॉमन ले लिया, इनसाइड हमारे पास y बाई एक्स का फंक्शन बच गया। तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही होमोजीनियस है। सो मीन्स योर इक्वेशन इज होमोजीनियस इन x एंड y। अगर होमोजीनियस है तो हम y बाई एक्स की जगह v पुट करते हैं और वी कैन से v की जगह हमने y की जगह हमने vx पुट करना है। अगर y की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो dy बाई डी एक्स मीन्स हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे और dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ v एंड x, राइट? ये वैल्यूज जो थी दोनों y की और dy बाई डी एक्स की, उसको फर्स्ट में पुट कर दो। सो योर इक्वेशन बिकम्स लाइक दिस। x कॉमन लेंगे, वो कट जाएगा हमारे पास। राइट हैंड साइड पे सिर्फ v की टर्म्स बचती हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास टर्म्स बची हैं माइनस ऑफ x डी वी बाई डी एक्स, राइट, इज इक्वल टू, यहाँ पे नेक्स्ट ये टर्म पड़ी है जो हमारे पास ये v की है, इस साइड एक v की टर्म पड़ी थी, प्लस v था जो वो इस साइड ले आएंगे वो माइनस का हो जाएगा। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद v कैंसल हो जाएंगे, बाकी जो v की टर्म्स थी इनको इकट्ठा कर लो। यहाँ पे v रेस्ट पर 1 था, यहाँ पे v रेस्ट पर 1/2 था, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 + 1/2 3/2। यहाँ पे आ जाएगा x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v रेस्ट पर 3/2 अपॉन 1 माइनस रूट v, राइट। नेक्स्ट एक साइड पे हमने v की टर्म्स इकट्ठी कर ली, एक साइड हमने x की इकट्ठी कर ली, वेरिएबल सेपरेट हो चुकी हैं। सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू इंटीग्रेट। सो इंटीग्रेटिंग बोथ हैंड साइड्स, इनको हमने अलग अलग करके लिख लिया है, सॉर्ट करके लिख लिया है। इस पे x रेस्ट पर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा। x रेस्ट पर n का फॉर्मूला बनेगा जब आपके पास बचेगा v रेस्ट पर -1/2 अपॉन -1/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/v दैट इज log v। राइट हैंड साइड पे है 1/x की इंटीग्रेशन log x प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इधर log की टर्म पड़ी है, इधर भी log की टर्म्स है, इनको इकट्ठा कर लो, नेगेटिव वाली को दूसरी साइड ले जाएंगे, ये प्लस का बन जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास इसको भी हमने सॉर्ट कर लिया, -2/√v इज इक्वल टू, अच्छा पहले v की वैल्यू पुट कर लो, एक ही बात है, v की वैल्यू पुट कर दी है y बाई एक्स, जहां जहां v था यहाँ पे रूट अपॉन में था 1/√v था, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट ऑफ x बाय वाई माइनस लॉग ऑफ y बाय एक्स, लॉग x, ये इकट्ठा कर दी हमने, log m प्लस n का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर बन गया हमारे पास। मीन सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन क्या आ जाएगा, -2√x अपॉन √y इज इक्वल टू log y प्लस c।